गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, जब की मदद तब सीखा सबक। ये चित्र कथा है। चित्रों के माध्यम से ये कथा बताई गई है। तो चलिए पाठ शुरू करने से पहले करते हैं हम शब्द अर्थ। स्वभाव, आदत, वचन देना, वादा करना, निर्णय, फैसला, चतुराई, चालाकी। प्रतिध्वनि, दिखावे पर बहुत अधिक भरोसा मत करो। ये कहा है वर्जिल ने। यहाँ पर देखिए चित्र बना है। उस पिंजरे के अंदर एक शेर है और यहाँ एक लकड़हारा है। इनकी बातचीत क्या हो रही है? भाई लकड़हारे, मुझे इस पिंजरे से निकाल दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। शेर जो पिंजरे में बंद है वो लकड़हारे से बोल रहा है कि मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं उम्र भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। लकड़हारा कहता है, नहीं नहीं, बाहर निकलकर तुम मुझे खा जाओगे। शेर कहता है, नहीं भाई, मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शेर कहता है कि मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, मैं बाहर आऊँगा पर तुम्हें खाऊंगा नहीं। लकड़हारा कहता है, तुम वचन दे रहे हो तो ठीक है, मैं खोल देता हूँ पिंजरा। और ये पिंजरा खोल देता है। अब शेर बाहर आ जाता है। हा हा हा, तुम कितने मूर्ख हो, क्या कभी कोई अपना शिकार इस तरह छोड़ता है? फिर मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ, तुम्हें खाकर भूख मिटाऊंगा। देखो, ये वचन दे रहा था, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही बाहर निकला, खुश होकर उसको बोलता है, मैं अपना शिकार तो छोड़ नहीं सकता, 2 दिन से भूखा भी हूँ, तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लकड़हारा कहता है, पर तुमने तो वचन दिया था। तुम्हारे जैसे ही एक मनुष्य ने मुझे पिंजरे में बंद किया, तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? शेर कहता है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारे जैसा ही कोई इंसान था जिसने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया था। अब इधर देखो, शेर भैया सामने से जो हाथी आ रहा है उसी से निर्णय करवा लेते हैं, वो जैसा कहेगा हम मान लेंगे। ये लकड़हारा बोलता है, सामने से हाथी आ रहा है, उसी से हम पूछ लेते हैं, उससे निर्णय करवा लेते हैं, और जो कहेगा वो हम दोनों मान लेंगे। अब लकड़हारा बोलता है, हाथी भाई, मैंने शेर को पिंजरे से निकाला और अब यह मुझे खाना चाहता है, तुम ही बताओ क्या यह ठीक है? हाथी बोलता है, शेर तो जंगल का राजा है, जैसा चाहे कर सकता है, इसे यदि भूख लगी है तो तुम्हें क्यों ना खाए? अब जो राजा है, शेर है, वो कहता है, देखा, अब मैं तुम्हें खा सकता हूं। अब क्या था? शेर भैया, एक भेड़िया सामने से आ रहा है, बस इस भेड़िए से और पूछ लेते हैं। लकड़हारे ने कहा कि अभी रुक जाओ। हाथी ने जो कहा सो कहा, बस अब 1 मिनट और रुक जाओ, जब ये जो सामने से भेड़िया आ रहा है उससे और पूछ लेते हैं, अगर वो कह देगा कि तुम खा सकते हो तो तुम मुझे खा जाना। बस शेर कहता है, ठीक है, भेड़िए से भी पूछ लेते हैं। मैंने पिंजरे में शेर को बाहर निकाला, मैंने पिंजरे में बंद शेर को बाहर निकाला, अब यह मुझे खाना चाहता है, क्या यह ठीक है? लकड़हारे ने पूछा। किससे पूछा? भेड़िए से। अब भेड़िया क्या जवाब देता है? भाई, शेर तो राजा है, राजा की बात कभी गलत नहीं हो सकती। लो, इसने भी कह दिया कि हाँ, वो तो खा सकता है, राजा है ये तो, और राजा की बात कभी कोई गलत होती नहीं है। अब बस आखिरी बार लोमड़ी से भी पूछ लेते हैं। अभी पीछे लोमड़ी भी आ रही थी, तो लकड़हारे ने कहा शेर से कि बस आखिरी बार लोमड़ी से भी पूछ लेते हैं, अगर उसने भी यही कहा तो तुम मुझे खा लेना। शेर मान जाता है, कहता है ठीक है। लकड़हारा कहता है, लोमड़ी बहन, मैंने शेर को पिंजरे से निकाला, अब यह मुझे ही खा जाना चाहता है, क्या यह ठीक है? अब लोमड़ी देखो क्या कहती है, क्या बात कर रहे हो, यह जंगल का राजा है, यह तो पिंजरे में बंद हो ही नहीं सकता। इसने एकदम अलग जवाब दिया। अब शेर जो है वो कहता है, लो, मैं अभी जाकर दिखा देता हूं, मैं पिंजरे में बंद था, मैं तो यह मान नहीं सकती, खुद देखूंगी तो मानूंगी। लोमड़ी कहती है कि मैं देखूंगी कि तुम अंदर बंद हो पाते हो कि नहीं, तभी मैं मानूंगी। अब वो अंदर जाता है। लोमड़ी कहती, अरे भाई, जल्दी से पिंजरा बंद करो।
और पिंजरा कौन है? लकड़हारे ने बंद कर दिया। अपनी बुद्धिमानी से तुमने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लकड़हारा लोमड़ी को धन्यवाद देते हुए कहता है कि तुमने अपनी बुद्धिमानी से मेरी जान बचाई है, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लोमड़ी कहती है, याद रखो, जिसका स्वभाव जैसा होता है वो बदलता नहीं है। शेर का स्वभाव है शिकार करना, तो वो शिकार करेगा, वो स्वभाव उसका बदलेगा नहीं। तो कहानी से क्या सीख मिली? हम बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी यदि बुद्धिमानी और चतुराई से काम ले तो उस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी मुसीबत से छुटकारा हम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के द्वारा पा सकते हैं। हमें दूसरे के स्वभाव को जानकर ही उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरे का अगर स्वभाव हमें पता हो तो उसी के अनुसार उसकी मदद करनी चाहिए। तो पाठ यहीं तक समाप्त हुआ। पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़िए और समझिए।